ज़रा बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। आलमी मकबूल सर्च इंजन गूगल, उसने पाकिस्तानियों को इंतहाई मतलूब डिजिटल महारतें सिखाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और गूगल ने AI एसेंशियल्स कोर्सेज जो है उनको उन्होंने मुतारिफ करवाया है कि उनकी तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि गूगल सर्टिफिकेशन ज़्यादा हो। नए नए प्रोग्राम से पाकिस्तान जो है, जिस तरह हम कहते हैं AI का दौर है, अब AI का दौर अगर है तो उसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो AI की महारत को फ़रोग देने के लिए किए गए हैं ताकि इसको दुगना किया जा सके। और पाकिस्तान इन कोर्सेज में कैसे हिस्सा ले सकते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी यंगस्टर्स ये कह रहे होते हैं कि हमें आपने सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ लेकर जाएं। सर्टिफाइड कोर्सेज अगर होते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर वो कम्पीट भी कर पा रहे होते हैं। सो AI का दौर है, उस हवाले से ये नए जो गूगल ने कोर्सेज मुतारिफ करवाए हैं, पाकिस्तानी इनको कैसे अवेल कर सकते हैं, आज हम इस बारे में इनकी जो तादाद है कोर्सेज की वो भी बढ़ाई है। हमारे साथ गूगल ग्रोथ लैब के साथ काम करने वाले टेक्नोलॉजिस्ट उमर फारूक मौजूद हैं। उमर साहब, आपको वेलकम करेंगे। ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम्स क्या हैं और पाकिस्तानी नौजवान इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सबीन एंड आदिल। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि गूगल का फोकस है इस साल 2024 में कि हम जनरेटिव AI के ऊपर बात करें और हम पाकिस्तानी यूथ के लिए स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं या जो लोग अपना कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आए जो पूरी दुनिया में डिमांड में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ नंबर फोर्थ इन फ्री लांसिंग और अभी तक जो हम फ्री लांसिंग की गिग्स या जॉब्स कर रहे हैं वो बड़े छोटे लेवल की हैं, जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स बनाना, मोबाइल ऐप्स बनाना। लेकिन अब जो डिमांड आ रही है वो आ रही है जनरेटिव AI की। उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जनरेटिव AI की मदद से, जेमिनी की मदद से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकें। तो उसमें गूगल ने एक AI एसेंशियल्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा जानना चाहता है कि व्हाट इज़ AI, हाउ आई कैन यूज़ AI इन आवर वर्क। जैसा कि AI को लेवरेज करते हुए आप अपने काम को जल्द से जल्द कर सकें और आइडियाज़ के साथ कर सकें। तो हम इसका एक बेसिक लेवल का कोर्स लाए हैं। इसकी डिटेल्स www.techvalley.pk पे आप देख सकते हैं कि ये जो AI की स्किल्स हैं इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी जो जॉब है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये तो AI पे बात हो गई। अब आपने सवाल किया कि जो बाकी गूगल के कोर्सेज हैं उनके बारे में जो हमारी यूथ है वो कैसे उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो उसको हम ग्रो विद गूगल का एक प्रोग्राम है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, UI UX डिज़ाइन, IT सपोर्ट के ऐसे कोर्सेज जो गूगल खुद सर्टिफाई करता है, गूगल उसके लिए पे करता है, गूगल उसका एग्जाम लेता है और आपको एक सर्टिफिकेशन देता है। ये वो कोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया में डिमांड में हैं और ये आप 3 साल के लिए अपने लिए एक कोर्स को सर्टिफाई करके लेवरेज कर सकते हैं। उमर, ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की कि इस तरह से अवेल कर सकते हैं, आपने वेबसाइट का भी जिक्र कर दिया जहाँ पर जाकर नौजवान ऑब्वियसली इन कोर्सेज के बारे में मजीद जान सकते हैं, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में जाहिर है अगर नौजवान इनकी तरफ जाएंगे, हमारे यंगस्टर्स, तो उनकी स्किल्स में भी इजाफा होगा और ऑब्वियसली इसी तरीके से उनके लिए रोजगार के मौके भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सबीन, जैसा कि आपने खुद अभी बात की कि एक डिजिटल गैप है एम्प्लॉयर्स का और एकेडेमिया का। जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं जो एकेडेमिया से लोग आ रहे हैं वो उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए। तो जो एकेडेमिया का और जो इंडस्ट्री का एक गैप है उसको फिल करने के लिए ये सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और इसलिए करवाई गई हैं कि इनका पाकिस्तान के अंदर भी इनकी डिमांड है, गल्फ रीजन में भी डिमांड है और आउटसाइड पाकिस्तान भी डिमांड है। और इसमें मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसमें एक पार्टनर कर रहे हैं पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के साथ। जो लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको हम 1 महीने का बूट कैंप करवाएंगे कम्युनिकेशन का थ्रू पैफला। इसके बाद हम टेक वैली और गूगल मिलके एक एम्प्लॉयर कंसोर्शियम बना रहा है जो पाकिस्तान के 50 टॉप एम्प्लॉयर्स इसमें होंगे। तो ये पूरा एक 3 स्टेप प्रोसेस है कि जब आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर कम्युनिकेशन बूट कैंप और उसके बाद वी विल कनेक्ट यू विद द एम्प्लॉयर। तो आपकी ठीक है उमर साहब, गैप खत्म करने की आप बात कर रहे हैं और इस हवाले से कोर्सेज की बात करें। ये बताइएगा करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, पाकिस्तान इस टाइम इस मैदान में कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की जब आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हम जितने ग्रेजुएट्स हर साल निकाल रहे हैं दे आर नॉट इनफ टू compete what we have to compete with बांग्लादेश, वियतनाम और जो emerging countries हैं उनके साथ।
पाकिस्तान की जो आउटपुट निकल रही है आईटी की, वो उस लेवल के ऊपर अभी भी नहीं है जिस लेवल पे हमने जाना है, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारा जो लैब वर्क है, हमारा जो करिकुलम है, वो अभी तक अप टू स्पीड नहीं है। डिमांड है इंडस्ट्री की। अभी आप देख रही हैं कि पाकिस्तान इज टॉकिंग टू सऊदी अरेबिया, Pakistan is talking to other Gulf countries, Pakistan is talking to Japan. They are all looking for a young skilled workforce. उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कोर्सेज को अगर इतने जल्दी चेंज नहीं कर सकते तो हम इन सर्टिफिकेशन की मदद से उस गैप को ख़त्म करें। हमने इस साल और पिछले साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप की अक्रॉस पाकिस्तान। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज के अंदर अपने करिकुलम के अंदर इन कोर्सेज को उसका हिस्सा बनाया, दे हैव प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट्स। हमारे पास इसकी एक पूरी रिसर्च मौजूद है जो techvalley.pk पे जाके देखा जा सकता है कि पिछले साल कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हुई। आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने बलूचिस्तान, गिलगित, केपी पे स्पेशल फोकस रखा और जो भी सक्सेस स्टोरीज वहां से निकली हैं इंडिपेंडेंट ख्वातीन की, वो देखने के काबिल है। अब उनको कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स मिली और उन्होंने अपना बिजनेस मल्टीप्लाई किया। अब ये जो एआई की फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी है, गूगल क्लाउड है, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अगर इसमें गूगल इन्वेस्ट कर रहा है और एक बंदा या बंदी इसमें इस कोर्स को लेता है तो उनकी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बनते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्टूडेंट से कि इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। 45,000 स्कॉलरशिप इज स्टिल अ ड्रॉप इन द ओशन, जो हमारे मुल्क का साइज है, जो हमारे एकेडमिया का साइज है, लेकिन हमने इम्पैक्ट दिखाना है ताकि लोगों को पता चले कि ये कोर्सेज से असल में उनकी जिंदगी में इन कोर्सेज से कैसे बेहतरी आ रही है। हमारे इम्पैक्ट की जहां पर आप बात करें, वहीं पर टेक्नोलॉजी के हवाले एआई का दौर है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि इस पर कितनी ज़रूरत है। पाकिस्तान के रिमोट एरियाज की अगर बात की जाए, वहां पर तो अभी भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। लोग ज़ाहिर है कम्पीट किस तरह से करेंगे? वहाँ के नौजवान जो कि कैपेबल भी हैं, जिनके अंदर टैलेंट भी है, ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात की जाए, वो कम्पीट कैसे कर सकते हैं जब इंटरनेट की बेसिक सहूलत उनको मौजूद नहीं है? जैसे पहले एक नारा लगाया जाता था रोटी कपड़ा मकान, तो अब मैं लोगों को बताता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट ये आपकी ज़रूरत है इस वक्त। इंटरनेट हर बंदे को एक्सेस इंटरनेट की होनी चाहिए है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, गिलगित से लेके कराची तक, तुर्बत तक हम काम कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इंटरनेट पेनिट्रेशन का है। और इवन इस्लामाबाद के कुछ स्कूल्स में आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इंटरनेट की फैसिलिटीज विद इन ये 26 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, यहाँ के कुछ सरकारी स्कूलों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज अ चैलेंज इन रिमोट इस्लामाबाद। वहाँ पे हम इस अपने पार्टनर की मदद से फ्री इंटरनेट डिवाइसेस दे रहे हैं और इस तरह की पार्टनरशिप्स हम और ढूंढ रहे हैं विद यूएसएफ, जिनका मैंडेट है, विद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, विद प्रोविंसेस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसेस, कि हम इंटरनेट की पेनिट्रेशन को बेहतर से बेहतर करें और जहां तक इंटरनेट की रीच हम दे सकें इन रिमोट एरियाज में। मैंने आपको अभी अर्ज किया कि हमने पहली सक्सेस स्टोरी गिलगित से निकाली, जहां पे गिलगित में वी हैव वर्कड विद द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विद लोकल टेलकोस टू मेक श्योर कि हमें इंटरनेट अगर थोड़ी देर के लिए भी मिले, लेकिन मिले जरूर। लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जो एज अ नेशन वी नीड टू कम टुगेदर टू सॉल्व इट। आजकल इंटरनेट में सैटेलाइट इंटरनेट की ऑप्शंस आ रही हैं जो बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर उसको आप कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो वी आर लुकिंग एट टू सम इनोवेटिव आइडियाज। टेक्नोलॉजी का एक हम इस्तेमाल सिखा रहे होते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या होता है। जब भी इस तरह की इंटरवेंशन आती है उसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, और अभी भी जो जेमिनी है एआई, इसका 18 एंड अबव वी वांट टू मेक श्योर कि जो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं वो इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। आई थिंक वी नीड टू हैव अ हेल्दी डिबेट एज अ सोसाइटी कि जनरेटिव एआई मेडिकल की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, एजुकेशन में किस तरह हेल्प कर सकती है। और इसमें जैसा कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि लोग इसको यूज कर रहे हैं असाइनमेंट्स के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो यूज है वो अब्यूज में भी चेंज हो रहा है। तो उसमें जो हमने एक अवेयरनेस देनी है, वी नीड टू फर्स्ट लेट पीपल नो कि हाउ टू यूज दिस रिस्पॉन्सिबली। और जनरेटिव एआई वी नीड टू सेट अप सम बाउंड्रीज। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज आई, वी कॉल देम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, वो पहले आ जाती हैं और पॉलिसी लेवल पे हम उसको कैचअप नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल दूंगा राइड शेयरिंग की। राइड शेयरिंग का प्लेटफॉर्म्स आ गए, बाद में हमें एहसास हुआ यार इसको हमने रेगुलेट कैसे करना है।
एयरबीएनबी टाइप रूम सर्विसेज आ गए तो उन्होंने होटल्स के बिजनेस को इम्पैक्ट डाला। नाउ जनरेटिव एआई, इसके ऊपर हमें एज अ कंट्री एक पॉलिसी चाहिए, हाउ टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली। इससे आपके आइडियाज कैसे बेहतर होते हैं, इससे आपका टाइम कैसे सेव होता है, एक आम आदमी की लाइफ में ये किस तरह इंटरवेंशंस जो हैं पॉजिटिवली यूज हो सकते हैं, तो इस पे बात होनी चाहिए। हमने अभी एक प्रोग्राम गूगल की मदद से स्कूल लेवल्स पे इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम नाम देते हैं डिजिटल सफर का, जिसमें हम इंटरनेट सेफ्टी पे बात कर रहे हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 में। उसमें हम बच्चों को बता रहे हैं कि हाउ टू यूज इंटरनेट सेफली। अगर आप techvalley.tk पे जाएं तो आप पढ़ेंगे कि हम स्कूल लेवल्स पे ही अभी इन चीज़ों को अवेयरनेस ला रहे हैं कि इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसमें हम काफ़ी इदारों की मदद से ये काम कर रहे हैं। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की वजह से इंडस्ट्री को देखें सिर्फ $2 बिलियन की है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, इवन अगर इंडिया की बात कर लें $200 बिलियन का उनका आईटी सेक्टर है। हाँ। तो नेबरिंग कंट्री हमें इसमें ग्रो करने की वजह से बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी देखा जाए तो कल भी बातचीत हो रही थी, जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं। बच्चों की बात है कि बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल्स की बात कर रहे थे भी, आपको स्कूल याद आ गए। सही बात है। आप देखें क्योंकि समर कैंप्स अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की अगर बात की जाए, कराची की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात की जाए, तो 22 मई से ये कहा जा रहा है कि वहां पर छुट्टियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। अब ऐसे में ज़्यादा 2-2.5 माह की बच्चों को छुट्टियां होती हैं, और अब छुट्टियों के दौरान हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चों को कौन से कोर्सेज करवाए जाएं, ऐसा क्या किया जाए। ज़रा एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई से भी बिल्कुल दूर ना हो, उनके समर वेकेशन टास्क भी उनको मिला हुआ होता है, बट एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि बच्चों को आप इस तरह के कोर्सेज में जरूर मुतारिफ उनको करवाएं। और ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इसमें आप घर पे अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर सकते हैं, इवन अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हमें बच्चों को अर्ली एज में इस तरफ लेके आना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। वही वाली बात, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आदिल, ये बड़ा जरूरी, जो हम बार बार कहते हैं सही इस्तेमाल, के बच्चों को साथ साथ सिखाएं, लेकिन साथ साथ उनको ये जरूर सिखाएं कि इसका सही इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है।